नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत विशेष मुद्दे के साथ आज हम आपके बीच हैं। एक ऐसा मुद्दा जो आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा था, बस उसे आधार देने की जरूरत थी। आधार देने की कोशिश की गई, तैयारियां की गई तमाम तरीके से। खासतौर से सुदर्शन न्यूज ने बीते 14 सालों में आपके सामने 14,000 नहीं 14 लाख ऐसे केसेस रखे जो साफ साफ चीख चीख कर कहते रहे कि हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय बेटियों, हिंदू बेटियों के साथ मजहबी अतिक्रमण का एक आधार, एक षड्यंत्र तैयार हो चुका है। ये तैयारी सदियों पुरानी से है, बस इसे मजबूती तब मिल गई जब राजनीतिक क्षय इस पूरे आधार को मिलता चला गया। बहरहाल जब मुद्दा सामने आया, आवाजें उठी, कानून भी बना। लव जिहाद के खिलाफ कई राज्यों में कानून बन चुका है। कानून है, कहा जाता है कड़ा कानून है, पूरी तरीके से हिंदू बेटियों को बचाने के लिए, उनके धर्मांतरण को जबरन रोकने के लिए, लव जिहाद की पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए कानून है। लेकिन क्या इस कानून का फायदा आज हिंदू बेटियों को मिल पा रहा है? क्या कानून बनने के बावजूद भी देश में लव जिहाद के मुद्दे रुक गए हैं? क्या आज भी वो केसेस नहीं आ रहे जो हिंदू बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? आखिर कहां कमी हो जा रही है? आखिर कौन सी वो राष्ट्रीय नीति नहीं बन पा रही है, वो राष्ट्रीय कानून नहीं बन पा रहा है जो इस समाज की, इस देश की हिंदू बेटियों की रक्षा कर सके, उन्हें लव जिहाद से बचा सके? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। राजनीतिक रंग देने वाले, राजनीतिक चोलाधारी निश्चित रूप से इस पर खूब राजनीति करें, लेकिन समाज के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते इस सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढना उनकी भी जिम्मेदारी है। हम आज एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की डिबेट की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले देखिए, कानून बना लेकिन जारी है लव जिहाद। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लव जिहाद एक ऐसा अपराध जिसको बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान में अंजाम दिया जाता रहा है। बड़े पैमाने पर नादान हिंदू लड़कियों को अपने षड्यंत्र में फंसाकर मुसलमान बनाया जाता रहा है। सुदर्शन न्यूज ने ही सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ किया था। तब ये तथाकथित सिलेक्टिव सेकुलर मीडिया संस्थान हमारा मजाक बना रहे थे, लेकिन अतीत में सुदर्शन ने जो कहा, आज कई राज्यों की सरकारों ने उस बात को स्वीकार करके कानून भी बनाया है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की थी। लेकिन लव जिहाद के कानून के अस्तित्व में आने के बाद भी लव जिहादियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। दिन प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद की खबरें आना आम बात सी हो गई है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद भी लव जिहादियों में इसका खौफ बिल्कुल भी नजर न आ रहा है। ताजा घटनाओं की बात करें तो दिल्ली के डाबरी मोड़ थाना क्षेत्र निवासी मेराज खान नाम के जिहादी ने एक 14 वर्षीय बच्ची की मां को पहले लव जिहाद का शिकार बनाया, उसके बाद बच्ची के साथ भी बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मैं इग्नोर करती थी, फिर धीरे धीरे करके फिर जो भी बातचीत करने लगा, धीरे धीरे मेरे से बोलने लगा हम गुज्जर है, हम ऐसे हम वैसे, हम मोमडन नहीं है, ऐसे से मुझे बोलने लगा। तो उस दौरान फिर हमारी फ्रेंडशिप चल गई। फिर फ्रेंडशिप वही धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ती गई, फिर से रिलेशन हो गया हम दोनों का जो भी है। और फिर ना ही तो उसने मुझे अपने घर पे बात करवाया, ना ही किसी से मिलवाया। बस वो बोलता था घर पे सबको पता है, हम दोनों के बारे में पता है और मैं बात करवा दूंगा, ये वो ऐसे करके उसने मुझे बोला। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की है, जहां मुर्तजा नाम के मुस्लिम युवक ने मृत्युंजय बनकर हिंदू युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया। खुलासा होने के बाद लड़की का कहना है कि पुलिस ने लव जिहाद कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। वहीं मृत्युंजय बना मुर्तजा एक और हिंदू लड़की को अपने चंगुल में फंसाए है। मुझे इसका नाम मृत्युंजय पता था। एक दिन वो घर से बाहर कहीं गया हुआ था, तो मैंने उसका बैग देखा तो उसमें एक आधार कार्ड मिला जिसमें नाम लिखा हुआ था मोहम्मद मुर्तजा पुत्र अबरार हुसैन। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार के द्वारा कड़े कानून बनाने के बाद लव जिहादियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? अब इस कानून के क्रियान्वयन समेत पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
तो लव जिहाद एक ऐसा स्ट्रैटेजिक वॉर है, एक ऐसा सिंडिकेट है जो हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करने के लिए षड्यंत्रधारियों का आधार बनता जा रहा है। लव जिहाद, बहुत लोगों को इस नाम से तकलीफ है, लेकिन इस नाम के पीछे की सच्चाई को स्वीकार करना यह आज की जरूरत है, समय की मांग है। और इसीलिए अपनी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, बेटियों को इस मजहबी अतिक्रमण से किस तरह से बचाना है, यह आज हमको और आपको मिलकर तय करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ओपन करते हैं आज का डिबेट। स्वागत करती हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पैनल में विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर साहब जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम मामलों के जानकार फरहत अली साहब, बहुत बहुत स्वागत फरहत साहब आपका भी। मैं खेमचंद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर कानून बन गया है, कहीं कहीं पर कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, बहुत जल्दी कानून के रूप में लव जिहाद के खिलाफ एक हथियार सामने होगा। लेकिन इस हथियार की धार उतनी तेज नजर नहीं आ रही है जितनी इसे होनी चाहिए, क्योंकि कानून के बावजूद भी लव जिहाद तो जारी है। देखिए, लव जिहाद समाज में कैंसर की तरह है और इसका निवारण बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इसको तेजी से कानून बनाया और लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ताबड़तोड़ वहां पे कार्रवाई की गई, और कोई भी इस तरीके की घटना सामने आती है उस पर तेजी से कार्रवाई होती है और उसमें कोई भी लटकाने भटकाने का कोई काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से लव जिहाद के खिलाफ अभियान चल रहा है और उसका हमने परिणाम भी देखा है कि जिस तेजी से वहां पे दूसरे धर्म के लोग अपनी जो हिंदू हमारी बहन बेटियां हैं उनको बरगला के उनका कन्वर्जन कर रहे थे, उस पर रोक लगी है। दुर्भाग्य से जो अपोजिशन रूल स्टेट है, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस की जो रूल स्टेट्स हैं या लेफ्टिस्ट या टीएमसी की जो स्टेट्स हैं, वहां पे अभी भी ये दुष्कर्म तेजी से चल रहा है। वो लोग कानून भी नहीं बना रहे और हमारे जो हिंदू परिवार है, हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको किसी तरीके का संरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो अपराधी हैं उनके वो पीछे खड़े हैं, अपराधी को वो हर तरीके की मदद कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पे काम कर रही हैं और हम जहां अपोजिशन में वहां भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम कोशिश करते रहेंगे लगातार कि जो ये कैंसर है इसका खात्मा हो और हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। सर, कैंसर के खात्मे के लिए मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी ये मेडिसिन अभी ट्रायल वेरिएशन पे चल रही है। ट्रायल नहीं करना है ना, सीधे सीधे इसका खात्मा होना चाहिए। आपके जितने भी बयान हैं मैं समझ सकती हूँ, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी की सीमा में आप बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, वो भी अपनी पार्टी की सीमाओं में बोलेंगे। लेकिन ये समस्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आज हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं क्योंकि इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है? हम क्यों नहीं इसे एक सोशल मुद्दा मानते हैं, क्यों नहीं हम इसे एक सामाजिक समस्या समझते हैं? जब हम सामाजिक समस्या समझने लगेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे केसेस आने भी बंद हो जाएंगे और सख्ती तभी नजर आएगी। लावली जी, हम इसको सामाजिक समस्या समझते हैं, इसीलिए समाज से इस बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी स्टेट ने इसके खिलाफ कानून बनाया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। अगर किसी भी तरीके की लव जिहाद की रिपोर्ट आती है तो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, उनके जितने भी सहयोगी हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ भी केस रहे, किसी भी तरीके से अपराधियों को छोड़ा ना जाए। और आपने देखा उसका परिणाम, उत्तर प्रदेश में उसका परिणाम देखा, हरियाणा में उसका परिणाम देखा, आपने कर्नाटक में उसका परिणाम देखा। तेजी से कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से और हाथ के केसेस रुक जाएंगे हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अभी भी देख लीजिए कानून बन चुका है। कानून के बावजूद आज एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है। मैं धीरे धीरे इन केसेस के बारे में आप लोगों के सामने आऊंगी, लेकिन पहला कमेंट आपके साथ चाहती हूँ। सर, लग रहा है आपको कि कानून में वो धार है, वो तेजी है, या सिर्फ पॉलिटिकल टूल है ये सब कुछ? लावनी जी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून बना है, लेकिन उसका कितना कारगर हुआ ये अभी इस बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। लव जिहाद ये विषय हमने करीब 10-12 साल पहले हमने इस विषय को उठाया था। तब हमारा लोग प्रयास करते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, विश्व हिंदू परिषद केवल मनगढ़ंत बातें कर रही है, ये केवल इनका अपना कोई एजेंडा है। परंतु अब धीरे धीरे जिस प्रकार से केरल से लड़कियां गई और ISIS में तक भर्ती हुई, सीरिया गई, अफगानिस्तान गई, रोती बिलकती माओ को लोगों ने टीवी पर देखा,
परिवारों को उजड़ते देखा, तब अब धीरे धीरे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो ये धीरे धीरे इस वास्तविकता के बारे में समाज में एक अवेयरनेस बड़ी आई। लेकिन आज भी हम ये जो आप बोल रहे हैं कि हम आवाज नहीं केवल उठा रहे, हमने बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को इस घटिया गंदी प्रवृत्ति से बचाया है। हमने बहुत बड़े तादाद में परिवारों के अंदर जागरण लाया है। फिर भी एक बहुत बड़ा विषय है, हम सब जानते हैं किस प्रकार से मदरसों से इस प्रकार के लड़के ट्रेन किए जाते हैं, रेड कार्ड बनते हैं कि जाति के आधार पर लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, कन्वर्ट करना, शादी करना और उसको 2-3 बच्चे पैदा करके छोड़ देना। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। आपने स्वयं अपने यहाँ पे वीडियो चलाया भी है कि किस प्रकार से नाम बदल करके भी, या फिर सागर, बबलू, सोनू, इस प्रकार के नाम जो कंफ्यूजिंग नाम है, नाम बदल करके भी लड़कियों को पटाया फंसाया जाता है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सब जानते हैं भारत के जितने मुसलमान हैं उनके पूर्वज सब हिंदू है। आज भी भारत का मुसलमान की अरब वर्ल्ड में क्या औकात है हम सब जानते हैं। ना वहां जमीन खरीद सकते हैं, ना वहां सिटीजनशिप ले सकते हैं, ना वहां महिलाओं की शादी कर सकते हैं। इतना इंफीरियर, इतना छोटा घटिया लाइफ जीने के बाद भी यहाँ का मुसलमान सुधरता क्यों नहीं है, ये भगवान ही जाने। पर ये विश्व हिंदू परिषद इस विषय के लिए बहुत ही कड़ाई से काम कर रहा है और हम जानते हैं ये चैलेंज और ये जो चुनौती जो है बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लड़ने के लिए हम समाज में बहुत बड़े पैमाने पे जन जागरण कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी जो आपने बोली, मुझे लगता है कि अगली लाइन जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत लोगों को ये चुभेगी और शायद मेरे लिए बहुत तरीके की बातें कही जाए। लेकिन फरहत अली साहब, नायर साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सुधरते क्यों नहीं है, यहाँ का विशेष वर्ग सुधरता क्यों नहीं है। मैं तो कहूंगी सुधरेगा कैसे जब आपके इस्लाम में ही लिखा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तित कराओ, उनको मुसलमान बनाओ। तो फिर इसके लिए तो फिर टोपी हटाकर तिलक भी लगा लेंगे और कलावा भी पहन लेंगे और यही है। और क्यों नहीं फिर इसे लव जिहाद का नाम दिया जाए। आप तो एक जिहाद कर रहे हैं। देखें मैडम, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का और जो अपने महानुभाव बैठे हैं इनका सम्मान करते हुए इन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार नमस्कार करता हूँ और आपको भी नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक लव जिहाद की बात है, लव जिहाद, लव का मतलब प्यार करना, किसी संस्कृति से मोहब्बत करना, प्यार प्रेम करना। लव का मतलब ये है। जिहाद का जो मतलब है वो हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पे लागू नहीं होता। जिहाद का मतलब होता है कि जो आप लोग समझते हैं कि कत्ल गारत, जैसा भी आपने बताया मुझे कि लड़कियां फंसाना, ऐसा इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी मजहब की लड़की को कोई फंसाता है, कोई उसके साथ में गलत काम करता है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वो ना तो इंसान है और ना मुसलमान है। नहीं, आप इस मंच पर कह रहे हैं, आपकी बात का स्वागत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई कितनी है। यहाँ आपने कहा कि जिहाद से नहीं जोड़ सकते। लव को क्या कहा जाएगा? धोखे से अपना नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर किसी लड़की को फंसाना, उससे शादी करना और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना, इसको क्या कहेंगे? 4 चीजें आप कह रहे हैं। पहले लड़की फंसाना, धोखा देना, शादी करना। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी बहन बेटियां हैं, वो किसी भी धर्म की हो, वो मेरी बहन बेटी है। अगर मेरी बहन बेटी के साथ भी कोई लव में फंसा के उसको वरगला के भगा के ले जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। और मैं इन दोनों महानुभाव के साथ हूं, आपके साथ हूं, विरोध करता हूं। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं? आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं? कितना परसेंट है? 0.001%। क्या इस्लाम में, जो इस्लाम का हवाला दिया जाता है, क्या इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि आप टीका लगा लीजिए, आप कलावा पहन लीजिए, लड़की को फंसा लीजिए और फिर शादी करने के बाद उससे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालिए, ना माने तो उसे मार डालिए? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है। मेरे हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा है नहीं। अरे कम से कम ये बात तो मत बोलिए, आपके अपने हिंदुस्तान में ही ये हो रहा है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की किस तरीके की ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। खेमचंद जी देखिए, फरहत अली साहब निश्चित रूप से जो बातें कह रहे हैं आज डिबेट में अच्छी लग रही है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत मानने वाले कितने लोग हैं?
0.00001 भी अगर मैं कहूं तो भी ये मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब लव जिहाद शब्द आया था उसी वक्त मुस्लिम संगठन और मुसलमानों की तरफ से कहा जाने लगा था कि देखिए किस तरीके से हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो गया है, जबकि षड्यंत्र तो हिंदू बेटियों के साथ शुरू हुआ था। खेमचंद जी, मुझे लगता है मैं दे दूं सर जवाब। एक मिनट में बोलूं। देखिए मैडम, जो मुसलमानों ने जिनका जो विरोध किया वो अज्ञानी मुसलमान थे, वो मजहब बिल्कुल नहीं जानते थे। इस वक्त में किसी भी हिंदू को मुसलमान करने का चलन नहीं है। मुसलमानों को अगर बचाना है तो अपना इस्लाम बचाएं और सही इस्लाम बताएं। उनको सजा देने की मांग नहीं करिए, दिखाता है कि कैसे पूछें करते कुछ इस्लाम गलत है। इस्लाम ने जिना की, मैडम जिना कहा गया है बलात्कार को, जिना की सजा जी खेमचंद जी, उन्हें पत्थर से मार। देखिए जो फारूक अली जी बोल रहे हैं मेरे को उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक बात मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, हिंदू की बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जो सो कॉल धर्मगुरु है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन जब उन पर कार्रवाई की जाती है तो वो अनाप शनाप बकते हैं कि भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र तो हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है, उनके खिलाफ आप लोग नाम बदल के आप उनको बहकाते हो, बहकाने के बाद आप उनको झांसा देते हो, झांसा देने के बाद अगर वो तैयार नहीं होते, उनको असलियत पता चल जाती है तो आप उनको गोली से मार देते हो। यहाँ पे फरहत अली साहब मुझे जरा ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि ये जिना है, ये गुनाह है, ये पाप है। पाप और पुण्य अगर इतना समझ में आता है तो फिर जो लव जिहाद करते हैं उनके लिए कानून बन गया, कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले तो आप लोगों को समाज से बेदखल कर देना चाहिए। समाज से बेदखल कहाँ किया जाता है? वहां तो स्वागत किया जाता है, वहां तो सीधे सीधे फैसिलिटेट किया जाता है, और ऐसे एक नहीं कई केसेस हैं। सबसे फेमस केस शूटर तारा सहदेव का आपको याद है ना, किस तरीके से रंजीत रकीबुल बन गया था, और किस तरीके से तारा ने ये बताया भी था कि जब धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा था और ये जैसी ही बातें इस मजहब में फैली, बाकायदा फैसिलिटेट करने की बात कही जाने लगी। ऐसा होता है आपके मजहब में? तो मैडम ये चंद किस्से होंगे, खराब लोग सब जगह हैं, मेरे मजहब में भी हो सकते हैं, उससे मेरे इस्लाम पे या टोटल मुसलमानों को ब्लेमिंग नहीं की जा सकती। और वो हिंदू नाम बदल रहे हैं ना लड़का, ठीक है मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आप उस आधार पर बार बार वार करने से बच रहे हैं। आप बच रहे हैं उस आधार पर वार करने से जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के लिए, इस पूरे षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल अनुज आत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुज जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अनुज जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है लव जिहाद। जब कभी भी हम इस मुद्दे पर आते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाती है, लेकिन इस सिंडिकेट के खिलाफ जो एक स्ट्रैटेजिक, एक हिंदू बेटियों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके खिलाफ यूनानिमस वॉइस क्यों नहीं? क्यों ऐसा होता है कि आपका शासन जहां है वहां पर भी महिलाओं को सड़कों पर उतरकर कहना पड़ता है कि भाई हमारे लिए कुछ कर लो, लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, बचा लो हमें? कहाँ हुआ अलावनी, थोड़ा सा बताएं हमारे। चलिए राजस्थान का एग्जांपल दे देती हूँ। याद है ना आपको महिलाएं कैसे उतरी थी? एक याद है ना आपको कैसे आई एम सॉरी बोलना पड़ गया था अशोक गहलोत साहब को कि मुझे चिंता है आप लोगों की, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम जरूर वो करेंगे जो करना चाहिए। 153 केसेस हैं सर, हैंड टू हैंड अगर केसेस उठाकर देख लें ऐसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। लावनी जी मुझे लग रहा है आपका काफी लंबा चौड़ा वो सवाल हो रहे हैं, मेरे उत्तर भी लीजिए। आंसर दीजिए सर प्लीज प्लीज। सिलेक्टिव होकर के आप केसेस एक एग्जांपल को मत दीजिए। जहां की आप लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड लव जिहाद आप लोगों ने टर्म दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने टर्म दिया हुआ है, वो तो मामले लगातार वहीं आते हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई एक आधा केस कोई अगर आ गया हो तो आपके लिए वो हाईलाइट हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको नहीं दिखाई देगा, बिहार आपको नहीं दिखाई देगा, उत्तराखंड आपको नहीं दिखाई देगा, मध्य प्रदेश आपको नहीं दिखाई देगा। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन मैं आपको जरा बता देती हूँ क्योंकि आप हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े हैं, और मेरा पहला सवाल खेमचंद जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे यही था कि क्यों नहीं रुक रहा है? कानून बना दिया आपने, लेकिन आपके शासन में भी रुक नहीं रहा है ये मामला, और यही सवाल मेरा आपके लिए है। सिलेक्टिव हम नहीं होते, सिलेक्टिव आप लोग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वोट बैंक नजर आता है आपको। नाउ यू कैन कंटिन्यू सर। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में अगर कोई वोट बैंक ढूंढता है या वोट बैंक की बात करता है तो बहुत ही एक हल्की बात हो जाएगी। आज ये जहां भावनात्मक मुद्दा है, जहां पे शोषण का मुद्दा है, वहां पर वोट बैंक कौन देख सकता है? कौन वोट बैंक की बात कर सकता है? और देखिए हमारा संविधान, हमारा देश का कानून, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको आजादी है,
अपना धर्म चुनने की, अपना मजहब चुनने की, अपना जीवन साथी चुनने की। धोखे से ये तो शादी सुप्रीम करने कोर्ट की ने भी भी माना आजादी है। है, धोखे से शादी करने की भी आजादी है, नाम छिपाकर मुझे अपनी पहचान लावनी जी, या बचाने तो आप की भी पहले सारे आजादी है। प्रश्न पूछ लीजिए और मुझे बता दीजिए, मुझे बीच बीच में आपके पुराने प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, अगले प्रश्नों का उत्तर देना। कंटिन्यू करियो, मैं तो फिर सिर्फ आपकी नहीं, कंटिन्यू जो नहीं होगा। बात आप प्लीज कर मेरा रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप जो आप बात बीच कर में रहे हैं प्रश्न बस मैं पे उसी पर तो पूछ रही हूँ कि क्या इसकी भी आजादी है क्या, कि मेरी नाम बात तो पूरी होने छुपाइए। दीजिए, ठीक है, कृपया बताइए। करके बात पूरी होने बताइए, दीजिए। बताइए। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा करके उसकी शादी करना, वो भी उससे भी बड़ा अपराध है। हम उसकी बिल्कुल भी उसकी तरफदारी नहीं करते। हम चाहते हैं कि किसी की भी प्रदेश में हो, वो देश हमारा है। यहाँ प्रदेश सरकारों के और पार्टियों के आधार पर नहीं बांटे जाएंगे लावनी जी। ये बात अखंड भारत देश की बात है, तो पूरा अच्छा लग देश रहा है हमारा सर, है। आप अखंड कहीं भारत भी की देश बात के करें किसी तो भी फिर कोने में बताइए अगर हो ना, रहा है, तो कश्मीर से फिर बताइए कन्याकुमारी कि और पश्चिम तक छत्तीसगढ़, हो रहा है। राजस्थान, ये तमाम जगहों से जहां पर आपका शासन है, अगर वहां से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो कानून की खामियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो कानून बने भी तो। क्यों ऐसा होता है कि आप लोगों की तरफ से कहा जाता है अरे ये तो मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को जाहिर करता हुआ कानून है, अरे ये तो मुसलमान युवकों को परेशान करने वाला कानून है। अगर ओवैसी जैसे लोग ये आकर कहने लगते हैं कि ये हमारे नौजवानों का उत्पीड़न का एक बड़ा हथियार है, सपोर्ट कौन करता है? आप करते हैं सर, ये हकीकत है। और इसी का नतीजा है, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में आज भी लव जिहाद जारी है। कि आप बिना तथ्यों के आधार सर पर कांग्रेस तथ्यों पर पार्टी ही पर बात कर सेलेक्टिव रहे होकर के हैं, आप टारगेट तथ्यों होकर के को आप जरा टारगेट करके उजागर आप आरोप करिए, लगाती हैं, वो पुराने चुप नहीं। स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिए किस तरीके से किसके? सपोर्ट किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सर मुझे, यहाँ पे एक किसके छोटा सा statement ब्रेक देखें? लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है यह मुद्दा, जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, शायद यही वजह है कि कानून है, बावजूद इसके हमारे देश में हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है और लव जिहाद जारी है। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया है, लेकिन बावजूद इसके लव जिहाद जारी है। आज भी हिंदू बहु बेटियों की इज्जत, उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आज भी इस देश में लव जिहाद का षड्यंत्र, एक सिंडिकेट, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरे वेल मैनेज्ड प्रिपरेशन के साथ धरातल पर उतरा हुआ है। और इसीलिए इस सच से सामना करना जरूरी है, इस सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है कि हमारे देश की हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है। सावधान होने की जरूरत है, लेकिन सावधान होने के साथ साथ वो कौन सा आधार है जिसे तय करने की जरूरत है। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत करूंगी सभी पैनलिस्ट का, और श्री राज नायर साहब आपके पास आती हूँ। ब्रेक से पहले आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया। आपको नहीं लगता कि एक ऐसी समस्या है जिसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हर पार्टियां अपने अपने चश्मे से देखती हैं, लेकिन इसके लिए जो एक सोशल नैरेटिव सेट करने की जरूरत है, जहां पर हम एक सामूहिक नैरेटिव की बात करते हैं, जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, वो नहीं होता है और इसी कारण हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल लावनी जी, देखिए कम से कम बीजेपी तो इस विषय पर काफी सतर्क है और कई राज्यों में बड़े कड़े कानून भी बने। हालांकि वो कानून किस प्रकार से इंप्लीमेंट होंगे वो हम सब आने वाले समय में देखेंगे। सबसे पहली बात, यह आजादी के बाद जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसने लव जिहाद को कहीं ना कहीं बहुत फर्टिलाइजर मैन्योर दिया है, और ये इसको ना नहीं बोल सकते। जिसमें तथाकथित सेक्युलर पार्टी, जिसमें कांग्रेस सबसे पहले आगे थी इसमें हमेशा, और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत आगे है। इन्हीं की वजह से है जिस प्रकार से केरल में ये ईविल, ये बीमारी, ये महामारी लव जिहाद नामक शुरू हुई, और धीरे धीरे इसने पूरे देश भर को चपेट में ले लिया, और कई बेटियां बच्चियां हमारी इसका शिकार हो गई, और उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। विश्व हिंदू परिषद ने, जैसे मैंने बताया, बहुत मेजर अवेयरनेस इस विषय में परिवारों में खड़ी की है, और हम आगे भी ये बहुत बड़ा काम करें। एक तो पहली बात, इस बच्चियां इस प्रकार के षड्यंत्र में फंसे नहीं, और फंसी हुई लड़कियों को किस तरह से रिहैबिलिटेट करें, उनका पुनर्वसन किया जाए, उसमें भी हमने बहुत काम किया है। परंतु ये काम, जैसे हमने बताया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये मदरसों में और इस प्रकार से मुल्ला गैंग जिस प्रकार से ये घटिया काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से कॉलेजों के बाहर, स्कूल्स के बाहर यंग नाबालिग लड़कियों को किस तरह से ट्रैप पे लिया जाए, और उसके बाद इनको राजनीतिक शय, जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की जो शय मिलती है, जिसमें सबसे अव्वल दर्जे कांग्रेस की बात करेंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी हमने देखा 2 दिन पहले वहां के दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान किस प्रकार से रोहिंग्या को 10,000 रुपए पैसे बांट रहे हैं, उनकी बस्तियां जलवा रहे हैं,
10,000 पैसे बांटते हैं, उनको यहाँ हिंदू पाकिस्तान से जो विस्थापित होके आ रहे हैं उनको पानी तक नहीं मिल रहा, और रोहिंग्या को पाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, इसने इसको बहुत बढ़ावा दिया। लव जिहाद। अनुज जी जवाब दीजिए। मैडम चलिए, फरहत अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अनुज जी आ रही हूँ, एक सेकंड। फरहत अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फरहत अली साहब। मैडम, जो लव जिहाद है वो किसी मजहब से नहीं होना चाहिए, इंसानियत का से ताल्लुक उसका होना चाहिए कि किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे नेता हैं, बड़े सम्मान तौर से उनसे प्रश्न कर रहा हूं कि जिन लोगों ने लव जिहाद करके आपके बखौफ शादी कर ली है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या वो उनका घर वापसी होगी? और अगर होगी तो आप देख लीजिए कहीं आपका ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ऐसा हुआ हो। उनके लिए क्या करेंगे? फरहत साहब, इसका जवाब श्री राज नायक जी जरूर देंगे और मैं चाहती हूँ इसका जवाब वो दे और बीजेपी के प्रवक्ता भी दे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे एक होगा कि क्या अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर हिंदू बेटियों का रिहा, पक्ष की जिम्मेदारी वो तय कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप पहले अपनी जिम्मेदारी तय करके बताइए ना। ये कहते हुए वो लड़की भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर हम डंडे से मारेंगे कि मैं तो ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि सामने वाले से आपने सवाल किया, लेकिन जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप किस तरह से सेलेक्टिव हो गए? श्री राजनाथ जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के पास जाऊंगी। आप सेलेक्टिव हो गए सर। मैंने आपसे सीधे सीधे पूछा, उस लड़की को रिहैबिलिटेट कर लिया जाएगा, उसकी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन उस लड़के का, उस जिहादी को क्या आप समाज से बेदखल करेंगे? आपने सरकार की तरफ उंगली कर दी, आप क्या करेंगे ये तय नहीं हुआ है। श्री राजनाथ साहब प्लीज। देखिए, ये तो दीन और दावत की दुकान लेके चलते हैं। इनको अपने धर्म की मार्केटिंग करनी पड़ती है, सही तरीके से, गलत तरीके से, जैसे भी हो। ये खुद इनके पूर्वज तलवार के जोर पर या उस समय के सुल्तानों के फेंके हुए टुकड़ों पे मुसलमान बने हुए लोग हैं। इनको मालूम है इनके आइडेंटिटी क्राइसिस है, और ये चाहते हैं जैसे एक लड़का जो स्कूल में फेल होता है, ये लोग जो है वो जो लड़कियों को फंसा के लाते हैं उनका ये आदर सत्कार करते हैं, उनको ये पैसे देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं। तो ये जो फिलोसफी झाड़ रहे हैं अपने स्कॉलर साहब, फरहत अली साहब, ये फिलोसफी प्रैक्टिकल थोड़ी है। ये तो केवल यहाँ टीवी पे आकर के बोल रहे हैं। क्या इन्होंने अपने समाज में जाकर के इस प्रकार के लुच्चे लफंगों को क्या कभी कोई सही तालीम दी है? क्या उनको रोका है? नाम बदल करके बबलू, सोनू, यहाँ पे मृत्युंजय, और ये नाम बदल करके लड़कियों को फंसा रहे हैं। और हमारे में भी जो हमारे ये जो आज हाशिए पर है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप पार्टियों पे सेलेक्टिव हो रहे हैं, मैं आज इस मुद्दे पे सेलेक्टिव नहीं हो रही हूँ, मैं हर एक पार्टी की बात कर रही हूँ। जरा खेमचंद जी और अनुज यात्रा जी को आमने सामने लेकर आइए, क्योंकि हर बार ये होता है इस मुद्दे को राजनीति चश्मा पहना दिया जाता है। लेकिन अनुज जी, ठीक है नायर साहब, लेकिन अनुज जी सवाल ये है कि हम सोशल इशू पर बात करने की जब बात करते हैं, ये एक सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को खराब करना है, उसको बिगाड़ना है, तो महिलाओं पर आक्रमण करो, पहला हथियार है, आबादी ही बदल जाएगी। इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अनुज जी, मैं तो समझ रहा हूं उस बात को, निश्चित तौर पे समझ रहा हूं, लेकिन ये सवाल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से पूछे तो क्यों नहीं बेहतर होगा? चलिए आप लोग क्यों उनके राज में, क्यों, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले और वो लोग शासक हैं इस देश में, तो उनके शासन काल में इस देश में क्यों हमारी हिंदुओं की लड़कियां इस तरह से, जैसे आप बता रहे हैं कहानी, है तो बहुत भयावह स्थिति है। क्यों इस तरह से असुरक्षित है? क्यों उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी का काम हो रहा है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाए कि उससे पहले जब किसी और राजनीतिक दलों की सरकार रही तब तो इस तरह के मामले नहीं आते। ना कभी ऐसा सुनने में आता था कि भाई हिंदू धर्म के लोग खतरे में हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदुओं के रक्षक, अपने आप को बोलने वाले, आरोप लगा रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा हिंदुओं पे हमले होने लगे। बचा नहीं पा रहे, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, हमने हिंदू बेटियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में कानून लाए, हरियाणा में कानून लाए, यूपी में कानून लाए,
जब हम कानून का देखिए, पूरे पालन देश कराते की हैं तो बात प्रियंका कीजिए। गांधी जी बयान देती है, क्या- देखिए क्या कर क्या रहे हैं, बीजेपी की किस तरीके से केंद्रीय मुस्लिमों पर सरकार अत्याचार कर रहे हैं। और केवल सबसे वहीं काम दुखद करेगी है जहाँ कि भारतीय ये जनता लोग पार्टी की इन सरकार है, केसों ये को पूरे देश में जनरलाइज काम करते हैं। करेगी। देखिए लव जिहाद का क्यों नहीं मतलब है सेंटर जब लेकर के आइडेंटिटी आता है छुपाई कानून, और क्यों जाती नहीं है, सेंटर जब सुरक्षा नीयत देती खराब है? होती है, ये तो जब वायदा प्रलोभन किया दे था के शादी की जाती है, 2014 के प्रलोभन चुनाव दे में के वायदा बंदूकियों किया को था चलिए, उठाया कि लेकिन जाता है। इतना तो आपको जरूर है, क्या ठीक करते है, हैं? समय की और कुछ लव सीमाएं जिहाद हैं, का मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल अब इस और डिबेट हर को जगह रोकना होगा, आप लेकिन केरल में इतना देखिए, जरूर है, केरल में आप क्रिश्चियन की दोनों रेल अपने लड़कियों को अपनी भी पार्टीज उठाया का जाए। दम भर रहे हैं, सोचते लेकिन हो जब क्या कभी माना भी है? राष्ट्रीय कानून की बात आएगी, मैं चाहूंगी कि अनुज यात्रा साहब आप लोग भी उस राष्ट्रीय कानून को लेकर आगे बढ़े। सरकार से, खेमचंद जी आप लोगों से भी यही हम कहेंगे लावनी कि जी, कांग्रेस सेलेक्टिव मत पार्टी ने होइए। इस राष्ट्र को राष्ट्रीय बनाने का कानून, काम एक किया है। देश एक आपके कानून कहने से बेटियों आगे के नहीं लिए भी होना बेटा है चाहिए, और नेशनल वो में कानून जो उनको कानून बचा के सके। नागरिकों को चलिए, बनाने समय में समय समय समाप्त हो रहा है, चर्चा बड़ी हुई, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक सामाजिक ऐसा मुद्दा है जिसको पॉलिटिसाइज अगर जब तक हम करते रहेंगे तब तक हिंदू बेटियां बच नहीं पाएंगी। इसलिए आज समय निकालकर इस पर आकलन जरूर करिएगा। ये बेटियों की जिंदगी का सवाल है, हिंदू बेटियों की जिंदगी का सवाल है, और जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपनी राय हमारे साथ रखी। आज की डिबेट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।